विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अभी हमारा लेक्चर थोड़ी देर बाधित हो गया था, लेकिन हम फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का लेक्चर 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जितना टॉपिक पढ़ाया है ये है, और सेकंड पार्ट अब हम इसमें चालू कर रहे हैं। अब चूँकि दोनों पार्ट जोड़ पाना संभव है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में ही आज ही अपलोड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय 29, 11वीं सूची में सूचीबद्ध विषय 29 और अनुच्छेद है यहाँ पे आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 243 क ख ग अंग च छ। वर्णमाला आपको याद है, क ख ग घ अंग च छ। तो छ जो हमने लिखा है, छ का मतलब यही है। ध्यान दीजिए, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय 29 है, जो कि आर्टिकल 243 छ, मतलब कि A B C D E F G, छ को बोलते हैं जी, क ख ग घ अंग च छ, 7वें नंबर का। तो A B C D E F G आर्टिकल 243 G, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देखिए इस तरीके से। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास चार्ट आएगा, उसमें पहला हमारा जो विषय है 29 विषयों का पहला हम यहाँ पे पढ़ावा चालू करते हैं। पहला विषय है कृषि। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय है, उसमें पहला विषय है कृषि। आर्टिकल 243 G डिस्क्राइब द 29 सब्जेक्ट्स ऑफ 11th अनुसूची। कृषि, इसमें कृषि विस्तार शामिल है। क्या शामिल है? कृषि का विस्तार। क्या शामिल है इसमें? कृषि का विस्तार। दूसरा जो विषय है 11वीं अनुसूची में, लघु सिंचाई। ध्यान से पढ़िएगा इसको और समझिएगा, यूपीएससी में सारे क्वेश्चन आएंगे। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन। अब आप कमर कस लीजिए, तैयारियां चल रही हैं। जल प्रबंधन, जल संचय का विकास। जल संचय का विकास। देखिए दूसरा जो विषय है 29 विषयों में, तो जल संचय का विकास। तीसरा विषय क्रमबद्ध आप इसको पढ़ते चलिए। जो भी हमारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए भी मैं ड्यूअल लैंग्वेज इस लेक्चर में यूज कर रहा हूं, और आप लोग थोड़ा सा भी निराश न हो, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा जो आपको बताया जा रहा है। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय में 29 विषय हैं, जो आर्टिकल 243 G या अनुच्छेद 243 शामिल। पहला विषय है कृषि, जो कि कृषि विस्तार शामिल है इसमें, और लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संचय का विकास, ये दूसरा विषय था। और तीसरा जो विषय है लघु उद्योग। 11वीं अनुसूची के विषय लघु उद्योग। इसमें खाद्य प्रसंस्करण को भी लिया गया है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण को भी लिया गया है के उद्योग भी शामिल है। देखिए कौन कौन से हैं। लघु उद्योग है और इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल हैं। ये तीसरी विषय 29 विषयों में। पहला कृषि, कृषि विस्तार शामिल है, और लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास है दूसरा विषय। तीसरा विषय है लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल, मतलब लघु और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु लेवल के। और चौथा जो विषय है 11वीं अनुसूची में, ये है ग्रामीण आवास। बहुत ज्यादा फोकस इस पर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ग्रामीण आवास। और पांचवा विषय है, ये सब 11वीं अनुसूची के विषयों की चर्चा हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय हमारे पास 11वीं अनुसूची में 29 है। बहुत बार हमने यूपीएससी में देखा है
ऐसे क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर संबंधित तार्किक प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, ग्रामीण आवास चौथा विषय 11वीं अनुसूची का 5वां विषय है, जो कि सबसे ज्यादा इसमें प्रभावी है, जो कि बिहार में भी कई योजनाएं पूरी गई है। पेयजल, साफ जल आपके घर में मिले, ग्रामीण हर जगह नलके से पानी जाए, ये पेयजल की समस्या, इसको भी 11वीं अनुसूची में है। और छठा जो विषय है 11वीं अनुसूची में, सड़क। क्या है? सड़क, पुलिस, क्या क्या है एवं सड़क है, पुलिस है, अन्य संचार साधन, कम्युनिकेशन रिसोर्सेस। देखिए, सड़क, पुलिस और अन्य संचार साधन। और 7वां विषय है 11वीं अनुसूची का, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव में बिजली। क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण। ये हमारा स्थानीय प्रशासन का जो लेक्चर चल रहा है, उसका आज की डेट में किन्हीं टेक्निकल क्रंच की वजह से जो हमारा लेक्चर 13 से 14 मिनट में ही ड्रॉप हुआ था, उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो आज जो हम अपलोड करेंगे लेक्चर, उसका ये जो आप अभी देख रहे हो सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके आज की डेट में अपलोड होगा। ये दोनों पार्ट में लेक्चर अपलोड होगा। हम किसी तरीके से विद्यार्थी का, एस्पिरेंट का, कंप्यूटर का नुकसान नहीं होने देंगे। हम किसी टेक्निकल क्रंच होने के कारण भी अपना टारगेट जो टाइमिंग है, उतने टाइमिंग तक का मिनिमम लेक्चर प्रोवाइड करा के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। देखिए, ग्रामीण विद्युतीकरण है 7वां विषय 11वीं अनुसूची में। जो सूचीबद्ध विषय है 7वां विषय ग्रामीण विद्युतीकरण। कुल कितने विषय 11वीं अनुसूची में? 29 विषय। आर्टिकल 243G अनुच्छेद 243(6) 8वां विषय है 11वीं अनुसूची का सूचीबद्ध विषय जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे भिक्षा मांगने वालों को हटा दिया जाता है और उनको सुचारू रूप से कार्य दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिससे कि कई तरह के कार्य महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी ऐसे जनरेट किए जाते हैं कि वो भिक्षा न मांगे, गरीबी की तरफ वो आकर्षित न हो, भिक्षा की तरफ आकर्षित न हो, वह भिक्षाटन न करके अपने शौर्य पुरुषार्थ के बल पे और अपनी योग्यता के बल पे कार्य को समझे कि हम किस कार्य करने के योग्य हैं। हम झाड़ू बनाने के योग्य हैं, हम दौरी बनाने के योग्य हैं, हम मिट्टी के बर्तन, कलाकृति, पेंटिंग, भिस्ती, चमड़े का काम कुछ भी करने के योग्य हैं, या हम कोई चीज सिल सकते हैं, बुन सकते हैं, बुनाई काम कर सकते हैं। तो ऐसी गतिविधियों में लाकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारतवर्ष में। तो ये हो गया हमारा 8वां विषय। और सूचीबद्ध जो 9वां विषय, जो कि बैकबोन, जो कि बोन है, जो हड्डी है, जो रीढ़ है, दोनों तरीके की, बोन और बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन। इसमें है 11वीं अनुसूची के सूचीबद्ध 9वां विषय है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न प्राइमरी एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार में जो वैकेंसी आई है, बच्चे जो शिक्षा का प्रश्न आएगा, उसमें हो सकता है कि शिक्षा से ये प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से उठा देगी। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 9वां विषय कौन सा है? आर्टिकल 243G के तहत या तो शिक्षा 11वीं अनुसूची में किस नंबर पर सूचीबद्ध किया गया 29 विषयों में? तो शिक्षा 9वें नंबर पे शिक्षा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, इसमें प्राथमिक शिक्षा कौन सा? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कौन कौन? इसमें प्राथमिक शिक्षा और वह माध्यमिक स्तर की शिक्षा। कौन सी? प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा है 9वीं अनुसूची, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। ठीक है, और 10वां विषय जो है
तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक, मतलब जो कमाना चालू कर देते हैं, व्यवसाय करना चालू कर देते हैं, व्यावसायिक शिक्षा। जैसे कि कंप्यूटर सीख लिए, कंप्यूटर से फार्म वार्म भरना है बच्चों का, या आपने कंप्यूटर सीख लिया, मल्टीनेशनल कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, व्यवसायिक शिक्षा। बीएड कर लिया, पढ़ा रहे स्कूलों में, प्राइवेट में भी, सरकारी में, व्यवसायिक शिक्षा। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लिया, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया, इसी तरह से विभिन्न प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कोर्स कर लिया, आईटीआई कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, सब वोकेशनल व्यावसायिक प्रोफेशनल शिक्षा में आ गया। ये 10वां सूचीबद्ध विषय है 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में कि तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी प्रशिक्षण कौन देता है? आईटीआई, आईईआरटी, देख लीजिए, पॉलिटेक्निक। व्यवसायिक शिक्षा में क्या देता है? बीएड, एलएलबी और हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। तो इस तरीके की कुछ शिक्षाएं हैं। और 11वां विषय जो है, 11वां विषय 11वीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषयों में 11वें नंबर पे सूचीबद्ध विषय वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट, वयस्क और अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक तो जैसे कि उम्र से 12 शिक्षा, वयस्कों को और अनौपचारिक शिक्षा। 12वां जो विषय है पुस्तकालय, लाइब्रेरी में। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 12वां विषय पुस्तकालय, लाइब्रेरी। और 13वां विषय सांस्कृतिक गतिविधि, सांस्कृतिक कल्चरल जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, तो ये होगा 13वां विषय, सांस्कृतिक गतिविधि। और 14वां विषय यहां पर देख लीजिए, 14वां विषय जो है बाजार और मेला। 15वां विषय 11वीं अनुसूची स्वास्थ्य, साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई। और इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य और साफ सफाई में अस्पताल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अस्पताल आ जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाएगा, तो बहुत जोर दिया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाएगा, और डिस्पेंसरी। ये सारे शामिल क्या है? 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 14वां विषय है बाजार और मेला, और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 15वां विषय है स्वास्थ्य, साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी। और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 16वां विषय है परिवार। परिवार को ज्यादा ना बढ़ाएं, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ज्यादा महंगाई है, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा बोझ पड़ेगा, आप परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, भरण पोषण अच्छे से अच्छी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इतना ज्यादा आपके ऊपर लोड आ जाएगा। पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, बच्चों को कौन देखेगा? तो परिवार में नियोजित होना चाहिए, हम दो हमारे दो। तो इस तरीके से देश की जनसंख्या में भी आप सहभागी होंगे कि 2 ही बच्चे हों, तो ये परिवार नियोजन की बातें की गई इसमें। और 17वां जो विषय है 11वीं अनुसूची का सूचीबद्ध जो 17वां विषय है महिला और बाल विकास, इस पर पूरा का पूरा मंत्रालय बना है।
महिला बाल विकास, पुष्टाहार, उनके पुष्ट होने का आहार उनको प्राप्त कराना, आंगनबाड़ी देख रहे हैं, आंगनबाड़ी जो पूरी संस्था चल रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों को, महिलाओं को, जच्चा बच्चा से लेके और छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई शुरू में जो किड्स लेवल 0 लेवल चलती है पढ़ाई, उस तरह से सरकारी पढ़ाइयाँ भी आंगनबाड़ी में भेजा जाता है बच्चों को प्राइमरी से पहले। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हो महिला और बाल विकास, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो बातें होती है महिला और बाल विकास मंत्रालय देखता है। 18वां जो विषय है सामाजिक कल्याण। समाज का कल्याण करना, समाज कल्याण विभाग, छात्रवृत्ति देना, कल्याण के लिए पैसे देना, फंड देना, तरह तरह की योजनाएं चलाना, तो समाज के कल्याण के लिए चलता है। और 19वां जो विषय है 11वीं सूची में सूचीबद्ध 19वां विषय है कमजोर तबके का कल्याण। जो कमजोर हैं, मुख्य धारा से अलग हैं, उनको बोलते हैं कमजोर तबके। तो उनके कल्याण के लिए भी सरकारी फंड आता है, उनके लिए विभाग बने हैं। तो कमजोर तबके का कल्याण खासकर एससी और एसटी का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये कमजोर तबके में कल्याण में आया है, जो कि 19वें नंबर पे है 11वीं सूची में सूचीबद्ध 19वां विषय। 29 विषयों में 19वां विषय आर्टिकल 243G अनुच्छेद 243(6). बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। 20वां जो विषय है 11वीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी प्रकार के सार्वजनिक चीजों का वितरण करना, जैसे राशन, खाद्य राशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे वितरण होगा, सार्वजनिक चीजों का वितरण कैसे करेंगे, उसको पूरी व्यवस्था को देखता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और 21वां विषय है 29 विषयों में 11वीं अनुसूची का स्थानीय शासन। देखिए जो हम पढ़ रहे हैं कितने नंबर पे आता है, स्थानीय शासन, बहुत इंपॉर्टेंट। स्थानीय शासन जो है 21वां विषय है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों में। टोटल हमारे पास 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिसमें से 21वें नंबर पे है स्थानीय शासन, आर्टिकल 243G। 22वें नंबर पे है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 22वें नंबर पे आता है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के, तो कुछ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी होते हैं, तो उसके लिए है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और 23वें नंबर पे जो है 29 में से जो 23वां विषय है 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243G ईंधन और चारा। ईंधन जो हम जलाते हैं और चारा जो हम जानवरों को खिलाते हैं, इस पेशा पर भी सूचीबद्ध है 11वीं अनुसूची में 23वें नंबर पे। और 24वें नंबर पे है, 24वें नंबर पे जो विषय है 29 विषयों में से 11वीं अनुसूची में खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। खादी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग। लघु उद्योग के बाद जो उससे बड़ा होता है उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो खादी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग, उद्योग होता है कपड़े उपड़े होते हैं, खादी आश्रम में जैसे कपड़े खरीदते हैं तो खादी का है। तो इस तरीके से ये एक विषय है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में। और 25वां जो विषय है 29 विषयों में 25वां जो विषय है वो है लघु वन उपज। निम्न मात्रा में, लघु मात्रा में वन में जो चीजें उपजती हैं, उपजाई जाते हैं, उसको बोलते हैं लघु वन उपज। और जो 26वां विषय है 29 विषयों की सूची जो 11वीं अनुसूची में है उसका 26वां मत्स्य उद्योग, मछली पालन, मत्स्य उद्योग। कौन सा? मत्स्य उद्योग, मछली का उद्योग। 27वां जो विषय है सूचीबद्ध विषय 11वीं अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा, पशुपालन डेयरी उद्योग, पशुपालन का उद्योग, पशुओं को पालिए। डेयरी उद्योग दूध से संबंधित, पशुओं से, पशु जो पालेंगे तो दूध देंगे, तो पशुपालन डेयरी उद्योग। वह कुक्कुट पालन, वह कुक्कुट का मतलब
का मतलब होता है जैसे कि आप मुर्गी पाल रहे हैं, मुर्गा पाल रहे हैं, तो छोटे छोटे उनके जो चूजे होते हैं तो वो उस तरीके से पालते हैं, आप उस उद्योग को बोलते हैं। तो पशुपालन करेंगे, उनसे दूध निकालेंगे, डेयरी उद्योग, दूध दही मक्खन मलाई पनीर ये सब बनाएंगे। फिर कुक्कुट उद्योग का पालन होगा। 27वीं सूचीबद्ध विषय है। 28वां सूचीबद्ध विषय है। 29 विषयों में से 11वीं अनुसूची का भूमि विकास और भूमि सुधार, भूमि से संबंधित भूमि विकास व भूमि सुधार। 29वां विषय है लास्ट, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सामाजिक वानिकी व फार्म वानिकी। फार्म का मतलब फार्म जो पक्षियों को पालते होते हैं, फार्म है। फार्म नहीं आपने सुना है कि डेयरी फार्म है। तो फार्म में जो वानिकी जंगल से संबंधित है, और सामाजिक स्थिति में जो वानिकी है जंगलों से संबंधित सामाजिकता, तो इसको बोलते हैं सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। फार्म उद्योग पक्षियों का उद्योग जो होता है, अंडे बेचते हैं, तो इस तरीके से है। तो ये सारे विषय थे। कृषि विस्तार शामिल, पहला विषय 11वीं सूची में। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास दूसरा। लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल है, तो तीसरा विषय है। चौथा विषय है 11वीं सूची में ग्रामीण आवास। पांचवा विषय पेयजल। छठवां विषय सड़क पुलिया अन्य संचार साधन। सड़क पुलिया अन्य संचार साधन। इसके बाद 7वां विषय ग्रामीण विद्युतीकरण। 8वां विषय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 9वां विषय शिक्षा, इसमें प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। 10वां विषय तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। और 11वां विषय है वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। 12वां विषय है लाइब्रेरी। 13वां विषय है सांस्कृतिक गतिविधि। 14वां विषय है बाजार और मेला। 15वां विषय स्वास्थ्य साफ सफाई, इसमें अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी शामिल है। और 16वां विषय है परिवार नियोजन। 17वां विषय है महिला और बाल विकास। 18वां विषय है सामाजिक कल्याण। 19वां विषय है कमजोर तबके का कल्याण, खासकर एससी और एसटी जनजाति का। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है 20वां विषय। 21वां विषय है स्थानीय शासन। इतने सूचीबद्ध विषय 29 11वीं अनुसूची, उसको हम बता रहे हैं। 21वां विषय है 21वां स्थानीय शासन। 22वां विषय है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। 23वां विषय है ईंधन और चारा। 24वां विषय है खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। और 25वां विषय लघु वन उपज, छोटे लेवल पे वन उपज। और 26वां मत्स्य उद्योग फिशरीज इंडस्ट्री। और 27वां विषय पशुपालन डेयरी उद्योग कुक्कुट पालन। पशुओं को पालिए, दूध निकालिए, दूध से दूध घी पनीर मक्खन ये सब बेचिए। और कुक्कुट पालन करिए, मुर्गी मुर्गा ये सब जो है अंडे बेचना, कुक्कुट को पालना। तो इस तरीके से आप उस उद्योग को बढ़ाएंगे, फार्म उद्योग। और भूमि विकास और भूमि सुधार 28वां विषय सूचीबद्ध विषय में। 11वीं सूची का भूमि विकास और भूमि सुधार। और 29वां विषय है सामाजिक वानिकी, समाज में जो भी वन का क्षेत्र है वानिकी वो। और फार्म वानिकी, फार्म से संबंधित वानिकी। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसको बताइएगा। लेक्चर्स अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। इस तरीके से फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का जो संकल्प लेकर चला है कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल वाईटी प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है, जो कि हम लगभग 3 साल यहाँ लगातार मेहनत करते हुए आज हमने काफ़ी अच्छा मुकाम पाया है कि हम यूपीएससी और पीसीएस लेवल की तैयारी में भी पूरा एकदम लगे हुए हैं, पूरी जी जान से लगे हुए हैं कि हम 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों की पूरी श्रेणियों को पढ़ा रहे हैं और हर तरीके के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से, उसके जूस को, पूरे जीस्ट को, पूरे क्रक्स को हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं स्टूडेंट को, एक्सपीरियंस को, कंप्यूटर्स को। इससे अच्छा कार्य क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी खुश हो, सभी का कल्याण हो, सर्व जगत का कल्याण हो, ऐसी ही कामना करते हैं हर शिक्षक, हर शिक्षार्थी के लिए। हर एक शिक्षक स्वयं में एक स्टूडेंट होता है। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, मैं
जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी के ही रूप में बना रहना चाहता हूं, जो कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है। विद्यार्थी जीवन ही, शिक्षक का भी एक विद्यार्थी रूप ही अगर हर तरीके से वैसा ही अपने आप का प्रारब्ध वही देता है कि केवल और केवल विद्यार्थी स्वरूप ही आकर हम अगर किसी को पढ़ाते भी हैं, हम स्व अध्ययन भी करते हैं और स्व आत्मसात भी करते हैं, और जो हम उस अध्ययन और आत्मसात के साथ साथ, अरे जरूरी बात सुनिए आप, भोर में 3, साढ़े 3 बजे के लगभग, 4 बजे के लगभग अगर आप जो भी पढ़ेंगे वो याद होता है। क्यों? क्योंकि वही एक समय होता है जिस समय सरस्वती हमारे जीवा पर वास करती है, हमारे अंतरात्मा में वास करती है। तो जो भोर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना यूपीएससी का तैयारी, पीसीएस का तैयारी, किसी भी मनोवांछित परीक्षा जिसमें कि वो सफलता पाना चाहता है, अगर तैयारी करता है तो ब्रह्म मुहूर्त का वह मुहूर्त, वह एक क्षण, वह एक समय 2 घंटे का उसको सफलता के उस श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा जो कि आश्चर्यजनक होगा। तो सरस्वती का पूरा वास होता है भोर में 3:30 बजे से लेकर 5:30-6 बजे के बीच का वो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 1.5-2 घंटे का, उसी समय आप लोग पढ़िए, उसी समय पढ़िए और सब कुछ याद कर लीजिए। कॉमटेरिया के साथ नित्य नियमित बने रहिए और प्रगति का एक नित्य नियमित नया आयाम स्थापित करिए कि आप हैं स्टूडेंट कॉमटेरिया, आप हैं एस्पिरेंट कॉमटेरिया के, आप हैं कॉम्पिटिटर कॉमटेरिया। स्टडी सिलेक्शन तक, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। इसी तरह के महत्वपूर्ण मोटो स्टडी सिलेक्शन तक के साथ हम चलते हैं और सभी महत्वपूर्ण वैकेंसियों की अपडेट भी हम देते हैं। कई वैकेंसीज हमने आज अमर उजाला अखबार के वैकेंसी जॉब कॉलम में देखी, आप भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि UPSSC वाली भी वैकेंसी जो कल मैंने बताई थी वो पब्लिश हो गई है, और उसके साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण फॉर्म आए हुए हैं। और काउंसलिंग देखिए UG की चल रही है, CUET की, PG की भी अब 17 जुलाई के बाद जब भी डेडलाइन हो जाएगा वो अंडरटेकिंग वगैरह भरने का, तो उसके बाद सारा PG एग्जामिनेशन का भी काउंसलिंग एडमिशन का चालू हो जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के LLB के छात्रों के लिए कुछ जरूरी समाचार आज के समाचार पत्र में था फर्स्ट सेमेस्टर के, उसको भी देखिएगा। LLB और LLM के प्रवेश फॉर्म एडमिशन के लिए और प्रवेश प्रथम सेमेस्टर का प्रवेश का शुल्क और एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की भी शायद लाई है, उसको देखिएगा। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ अखबारों में वैकेंसीज और उसकी एजुकेशन गतिविधि को मैं बताता हूँ ताकि आप भी अवेयर हो जाएं, जो भी संबंधित विद्यार्थी हो। काफ़ी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, हजारों विद्यार्थी, तो सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु भवानी पश्यन्तु, और सबका कल्याण और आपका भी कल्याण। जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी का ही जीवन एक शिक्षक को गुजारना चाहिए। यही अपने आप में एक कीर्तिमान होगा, यही अपने आप में एक सम्मान होगा, क्योंकि आपसे नित्य नियमित मुझे प्राप्त होता है और मैं आप सभी लोगों को देता हूँ। अपने सभी गुरुओं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, और अगर वो देख रहे हो तो मैं नतमस्तक हूँ कि चरणों में कि जो हमारे ऑनलाइन एजुकेटर हैं, ऑनलाइन मेंटर्स हैं, और जो भौतिकता में सामने से हमें पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, और जो भी हर क्षण पे, हर हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, BSc में, B.Ed में, LLB में, MA में, या किसी प्रकार के गुरु हैं जो कि अपने आप में विद्यार्थी की संकल्पना लेकर चलते हैं, उनको मैं शाश्वत प्रणाम करता हूं। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक सदैव कदम आपके साथ, कॉमटेरिया सदैव विद्यार्थियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।